ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ जी का माता जी बारे ये व्याख्या करेंगे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी भक्तों को जय माता की। नवरात्रि की ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं। और मैं पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री, मथुरा वृंदावन वासी, और मानसा में जो परशुराम मंदिर है भगवान परशुराम जी का, उसका मैं पुजारी आप सभी को बता रहा हूँ कि नवरात्रि का जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास और बड़े ही उमंग के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में सभी भक्त माँ की बड़े ही मंगल विधि से आराधना करते हैं। माँ भगवती के 9 रूप हैं, जिसमें प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति से, सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी थी चाष्टमम, नवम सिद्धात्री, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। ये माँ भगवती के 9 रूप हैं, जिनमें हम साधना करके एक एक दिन के लिए हम माँ की आराधना करते हैं। और नवमी को जो सिद्धदात्री है वो सिद्धि प्रदान करने वाली है। आज माँ भगवती का 7वां नवरात्रा है, जो कि सप्तम कालरात्रि के नाम से विख्यात है। कालरात्रि माँ का भगवती का वह रूप है जब दैत्यों ने आक्रमण किया और शुम्भ निशुम्भ ऐसे महाबली पैदा हुए, जो कि तीनों लोकों में जिन्होंने त्राही त्राही मचा दिया था। तो माँ भगवती के शरीर से माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने शुम्भ नाम के दैत्य का वध किया था। और ये जो नवरात्रि है, एक साल में 2 नवरात्रि आती हैं, एक बसंत नवरात्रि और एक शरदीय नवरात्रि। बस ये जो नवरात्रि होते हैं, इसमें हमारी ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। और जब साधक माँ भगवती की आराधना करके और एक एक दिन के करके व्रत और उपवास करते हैं, तो वह अगले समय के लिए और अपने शरीर को एकदम संपन्न कर लेते हैं कि अब ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, तो गर्मी के लिए हमारे शरीर को तैयार करना। ये एक हमारे ऋषि महर्षियों ने ये ऐसी पद्धति बनाई है। और जैसे ही ये गर्मियों के बाद में जो शरद ऋतु के नवरात्रे आते हैं, उसमें मनुष्य अपने आप को सर्दियों के लिए तैयार करता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में नाना प्रकार के कीट पतंगे, नाना प्रकार की मक्खी रोग फैलते हैं, तो उपवास करके हम अपने तन और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। इसलिए ये नवरात्रि का मंगलमय पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का ऐसा मंगलमय पर्व, क्योंकि ये हमको सिखाता है कि ये दुर्गा रूप में ये जो स्त्रियां हैं, ये हमारे घर में भी विराजमान है। जैसे कि माता के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, कन्याओं के रूप में, ये हमको सिखाता है कि हमेशा अपनी स्त्रियों का आदर करें, अपनी देवियों का आदर करें, अपनी बहन का आदर करें, माता का आदर करें और अपनी बुआ का आदर करें। क्योंकि आजकल देश में बड़ा ही ऐसी विडंबना है कि लोग शक्ति की उपासना तो करते हैं, लेकिन घर में जो शक्ति हमारे विराजमान है, उस शक्ति की कोई इज्जत नहीं करते। आज हम अपने सनातन धर्म को भूले हुए बैठे हैं, क्योंकि हम अपने घर में ही अपनी शक्तियों का आदर नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे जो घर और परिवार है वो सभी टूटते जा रहे हैं। इसलिए मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना है कि अपने घर में, क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहां अनंत प्रकार की यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे नातास्त पूज्यन्ते सर्वास तत्रा फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहां अनेक प्रकार की संपदाएं अपने आप आकर के विराजमान होती है। लेकिन जहां नारी का अपमान होता है, वहां आपके पास रही हुई भी संपदा है, वो भी नष्ट और भ्रष्ट हो जाती है और आदमी एकदम दुर्गति के पद पर आकृष्ट हो जाता है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि सबसे पहले नारी का सम्मान करना सीखें।
माता पिता का सम्मान करना सीखें। ये नवरात्रि का व्रत हमको यही सिखाता है। और मेरी सभी बंधुओं से, सभी माताएं बहनों से, सभी से मेरा आग्रह है कि अपनी वैदिक परंपरा, अपनी सनातन धर्म से जुड़ करके आइए। कहीं भी आपके पास मंदिर हो, देवालय हो, सभी से मेरे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप आइए और अपने बच्चों को भी अपने साथ में लाइए, ताकि हमारे बच्चे भी संस्कारी बने, हमारे बच्चे भी इस देश का भविष्य, अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, जिससे कि हमारा देश ये आगे की रास्ता पर अग्रसर हो। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना है, जय माता की, जय श्री कृष्ण। ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਰਾਤੇ, 7ਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।